जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। फाल्गुन मास की चतुर्थी को इसे संकष्टी चतुर्थी और द्विज प्रिय चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के हेरंब नामक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है तथा सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाला है। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार की बात है, भगवान गणेश से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुल बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्वकालिक इतिहास आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था, मैं उसे सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदारदाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेता एवं धर्म शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धनी और धान्य समृद्धि आदि से परिपूर्ण थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में कर्मशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है, विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज मैं गणेश जी का व्रत कर रहा हूँ, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुन बहू कर्कश स्वर में बोली, मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने की कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुंचे हैं। मैं गणेश व्रत नहीं जानती और न तो गणेश जी को ही जानती हूँ। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने वैसे ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृष्णकाय ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। इसके बाद वह सबसे छोटी बहू के घर जाकर वहां बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने फटकार दिया है। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन भी नहीं दिख रहा। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात को सुनकर छोटी बहू कहने लगी कि आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशक व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांगकर लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया। चंदन, फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल उसने अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन करवाया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रह गई। हे देवी, अर्धरात्रि के समय उसके ससुर विष्णु शर्मा को कैदस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर पर छींटे पड़ गए।
इससे ससुर के पैर धुलवाकर शरीर पोछे। वह शोक करने लगी कि मुझ हतभागिनी के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। रात को अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हो गई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और माणिक्यों की ढेर पड़ा हुआ है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का कै दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर बहू अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है, यह संपत्ति किसकी है? इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर में कहां से आ गए? हे ससुर जी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया? पतोहू की बात को सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी बहू, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी कि हे ससुर जी, आप धन्य हैं, गणेश जी भी धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई है, घर में अतुल संपत्ति आई है और आपकी कृपा से मैं भी धन्य हो गई। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को इसे दे डाला है। बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने तुम्हें पहले घर जाकर व्रतानुष्ठान का अनुरोध तुमसे किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे धुतकार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी प्रसन्न होकर संपत्ति इन्हें प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्री, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बनकर बैठा। वे 6 आपस में होर करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सभी कर्मशः धनवान हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वालों को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख उपभोग करेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। इस प्रकार से भगवान गणेश जी ने माता पार्वती को यह कथा सुनाई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। चौथ माता की जय। सर्व देवी देवता की जय। इस बार संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत, जो कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को पड़ा है। फाल्गुन मास की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार रात्रि 12:11 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 12:24। चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार 5 फरवरी को व्रत है। 5 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:22 से सुबह 6:15 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:39, सूर्यास्त शाम 5:45 होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:35 से दोपहर 2:58 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से सुबह 8:29 तक होगा। शाम को पूजा का मुहूर्त शाम 6:03 से रात्रि 9:19 तक होगा। रात्रि चंद्र दर्शन का समय चंद्रोदय का समय, जो कि रात्रि 9:11 होगा।
नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रात्रि 10:57 तक, उसके बाद हस्त नक्षत्र होगा। योग सुकर्मा रात्रि 12:04 तक, उसके आगे धृति योग होगा। जो भी फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें चाहिए कि चतुर्थी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और फिर व्रत का संकल्प ले। इस दिन विशेष प्रकार से सुबह के समय में और खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे। एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके एक चौकी लगाए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके या पीला कपड़ा बिछा करके भगवान गणेश की फोटो या प्रतिमा आदि को रख करके भगवान गणेश जी का पूजन करे। साथ ही चौथ माता का पूजन करे। इनका गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे। विशेष करके दुर्वा दल सिंदूर चढ़ाएं, मोदक आदि का अनेक प्रकार के नैवेद्यों का भगवान गणेश जी को भोग लगाए, जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर कथा आदि का श्रवण करे। भगवान गणेश जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे। भगवान गणेश जी की आरती करे, निराजन करे और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करे। उस समय ओम सोम सोमाय नमः या दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्ण वसंभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, इन मंत्र से चंद्र देवता को अर्घ्य आदि प्रदान करके उन्हें नमस्कार करे, प्रणाम करे और फिर व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस व्रत में आप चाहें तो निर्जला भी व्रत को धारण करें। यह संभव ना हो पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस प्रकार जो भी फाल्गुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी और चौथ माता की कृपा से भक्तों के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।